तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर लागू हो गया है, शाम को 5 बजे से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने सीज फायर को लेकर के जानकारी सार्वजनिक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बयान दिया, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने अपने बयान में साफ कर दिया कि आतंकवाद से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। 12 मई को पाक डीजीएमओ से फिर से बातचीत होगी। सीज फायर लागू होने के बाद सेना ने भी बयान दिया है। सेना ने भी इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने तमाम झूठी खबरें फैलाई हैं। हमारे सभी सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं। हमने पाक को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। भारतीय सेना की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, सिविल एरियाज को निशाना बनाया गया, ऐसे में भारतीय सेना ने यह साफ किया कि पाकिस्तान में किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की जानकारी सार्वजनिक की है। सेना ने बयान दिया कि हमने पाक को भारी नुकसान पहुंचाया है, हमारे सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और ये भी बता दें कि ब्लैकआउट रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान हिसार में भी ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी। शाम को 8 बजे से हिसार में टोटल ब्लैकआउट किया जा रहा था, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी। और इस दौरान लेकिन अब तैयारियों के बावजूद भी ब्लैकआउट को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सीज फायर लागू किया गया, उसके बाद अब ब्लैकआउट रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, ब्लैकआउट को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई थी, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर तो लगातार की ही जा रही थी, लेकिन राज्य स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही थी, जिसके चलते आज ब्लैकआउट घोषित किया गया था। ब्लैकआउट को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी। लोगों से अपने बिजली के मीटर, किसी भी तरह की लाइट नहीं जलने की अपील की जा रही थी। बिजली मीटर को कागज से ढकने की, कवर करने की कोशिश की जा रही थी। कर्मचारियों को सड़कों पर उतारा गया और तमाम बिजली मीटर्स को ढकने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब सीज फायर लागू हो गया है तो ब्लैकआउट रद्द हो गया है। ऐसे में जनता के बीच में भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। क्या विभाग की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा की गई है, कोई ऐलान किया गया है? लोगों के बीच में दुविधा बनी हुई है, भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है, उसको दूर करने की कोशिश कैसे की जा रही है? और पहली बात तो ये कि रद्द कर दिया गया है ब्लैकआउट, उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश सार्वजनिक किए गए हैं विभाग की तरफ से? देखिए, प्रगति युद्ध विराम जब हो गया है तो अब किसी ब्लैकआउट या जो पाबंदियां, जो इंस्ट्रक्शन थी, मेरे को लगता है उससे कोई मतलब नहीं रह गया। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया के जरिए आप देखिए पूरे देश में एक भारत पाकिस्तान की लड़ाई, संघर्ष छिड़ा हुआ था, पूरे देश इसको देख रहा था। तो जब मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के जरिए सारी चीजें सामने आ गई, तो अब युद्ध विराम हो गए, तो अब किसी तरह का डर नहीं है। जो तनाव था, जो बोझ था, वो अब सुकून में बदल गया है। और दूसरा आपको बताऊं, वीकेंड का टाइम है, लगता है लोगों को ये तोहफा भी मिला है। आज मौसम भी अच्छा है, आज बारिश हुई है हरियाणा में और मौसम बढ़िया बना हुआ है, ऊपर से वीकेंड। और ये जो तनाव था, पैनिक था कि क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, एक डर बना हुआ था। भले ही वो डर पाकिस्तान में ज्यादा था, लेकिन हमारे देश में भी था। लेकिन ये युद्ध विराम होने से बहुत बड़ा जो एक खतरा, पता नहीं लोगों के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, पता नहीं होगा क्या। हमने कोविड के दौरान देखा क्या हुआ था। जो परसों सीएमओ रेवाड़ी कह रही थी कि हमारे को जो सरकार की इंस्ट्रक्शंस आई है, कोविड-19 के पैटर्न पर सारी तैयारियां वही की जा रही जो हमने कोविड के दिन देखे हैं और सहम गए थे, वही अब आ रहा था। लेकिन आपको प्रगति एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये सारा हुआ कैसे। आप देखिए, दोपहर को भी मुख्यमंत्री नायब सैन्य अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे थे। जिस तरीके से हम सुबह आज उठे, ये था कि पाकिस्तान ने आज हमले और तेज कर दिए। उसके बाद मेरे को लगता है बैकग्राउंड ये था कि जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया सोशल मीडिया एक्स पर के सारी रात, देर रात तक मैं लगा रहा भारत पाकिस्तान को मनाने में। और मेरे को एक खुशी है आप सबको ये सूचना देने में कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। और उसके सुबह सुबह हमने अपने दर्शकों को, मैंने ही बताया था, अमेरिका के विदेश मंत्री ने आसिफ मुनीर जो जनरल है आर्मी के पाकिस्तान, उनसे बात की थी। शायद उनको समझाया था कुछ, शायद धमकाया भी था और बताया भी था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा, एक डेवलपमेंट ये थी कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इसका मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात को जो भूमिका बांधी, जो स्क्रिप्ट लिखी, जिसका मैसेज आज दोपहर को मिला, उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने आसिफ मुनीर से बात की, उनको शायद मनाया गया, उनको कन्विंस कराया गया, शायद कुछ
सचेत भी किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई, आपात बैठक। तो ये सारी डेवलपमेंट थी जिसका पता अब दोपहर को जाके लगा और लोगों को, मैं कहता हूं जैसे लोगों की बांछें की। लेकिन प्रगति, पाकिस्तान ने जितना अग्रेशन दिखाया, जितने हमले किए, ड्रोन से, मिसाइल से, लगातार गोलीबारी नागरिकों पे किए, लेकिन उसका जवाब भारत ने तब दिया। उसने बिल्कुल देवेंद्र जी, लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई ही की जा रही थी। चूंकि हम डिफेंसिव थे, हमेशा से हमारी कभी भी ये पहल नहीं रही कि लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, लगातार कार्रवाई की जा रही थी, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। हालांकि सीजफायर अब लागू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़ गए। महेश जी का रुख करेंगे। महेश जी, हिसार में पानीपत, हिसार में ब्लैकआउट को लेकर के तमाम कोशिशें की जाए, तमाम तैयारियां की गई थी। अब ब्लैकआउट तो रद्द हो गया है, लेकिन ऐसे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के अभी भी लोगों में पैनिक की सिचुएशन है। लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी है, चूंकि पाकिस्तान के मंसूबों से हर कोई वाकिफ है। इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि शायद औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन पीछे के रास्ते से कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से फिर की जा सकती है। और अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो अब देश कितना तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आधिकारिक जानकारी जो है वो तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दरअसल 8 बजे, आज शाम 8 बजे से टोटल ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी जिला प्रशासन की तरफ से, और इंतजार 8 बजे का किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही चूंकि सीज फायर हो चुका है, तो ऐसे में अब उस फैसले को रद्द कर दिया गया है, यानी अब हिसार में टोटल ब्लैकआउट नहीं होगा। इसके साथ ही एक 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया था, जो कि युद्ध की स्थिति में किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था, उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा यहां आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं चलाई जा सकती थी, उस पर प्रतिबंध था, वो भी अब स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया था, वो प्रतिबंध भी फिलहाल खत्म कर दिया गया है। अब आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दरअसल जैसे ही अमेरिका की तरफ से संदेश सामने आया कि आज शाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे, टेलीविजन पर वो आएंगे, तो ये मानकर हम लोग चल रहे थे कि अब सीज फायर का ऐलान होगा ही। दरअसल भारत ने एक बहुत सुनहरा अवसर, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि खो दिया है। कैसे? दरअसल जो फाइनेंशियल हालत है पाकिस्तान की, वो किसी से छिपी नहीं है। वो भीख का कटोरा सामने रख चुके थे, यानी आर्थिक स्थिति जो थी वो पाकिस्तान की जंग जाहिर हो चुकी थी, वो किसी भी तरह की जंग लड़ पाने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, वो ध्वस्त किया जा चुका था, यानी पाकिस्तान किसी भी तरह के हवाई हमले को झेल पाने की स्थिति में नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण पहलू जो मैं तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि इस्लामिक कंट्रीज का इस बार किसी भी तरह का समर्थन पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया। दरअसल पाकिस्तान के साथ जब भी हालात नाजुक हुए, इस्लामिक कंट्रीज ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को ताकत देने का, समर्थन देने का, हथियार देने का ऐलान किया, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा कि ये मुस्लिम धर्म पर हमला भारत की तरफ से किया जा रहा है, ये साबित करने की कोशिश पहले ही मिनट से पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई। ये पहली बार हुआ कि इस्लामिक कंट्रीज ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद देने से इनकार किया। ये पहली बार हुआ कि यहां चाइना खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि अमेरिका ये बात कह चुका था कि पाकिस्तान के साथ जो भी भारत की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसमें अगर चाइना ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया तो फिर चाइना के साथ दो दो हाथ करने के लिए अमेरिका भी तैयार है। इजराइल ये कह चुका था कि अगर भारत के साथ किसी भी तरह की जंग चाइना को करनी है तो फिर पहले इजराइल से निपटने की जरूरत चाइना को पड़ सकती है। यानी ये पहली बार हुआ कि चाइना किसी भी तरह का एक्शन ले पाने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा से जानते थे कि पाकिस्तान के साथ अगर किसी भी तरह की जंग की स्थिति अगर पैदा होती है तो वो जंग पाकिस्तान लड़ पाने में सक्षम नहीं है। वो जंग दरअसल अगर कोई लड़ेगा तो चाइना लड़ेगा, लेकिन ये पहली बार हो रहा था। अब हम उम्मीद कर रहे थे कि जो परिस्थितियां इस वक्त भारत के फेवर में बनी हुई थी, जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का काम कर रहा था, जिस तरीके से एक के बाद एक जो पाकिस्तान के हमले हैं वो नाकाम हो रहे थे, जिस तरीके से जो राजनीतिक नेतृत्व है पाकिस्तान का जंग के दौरान वो कोलैप्स कर चुका था, जिस तरीके से सैन्य नेतृत्व जो पाकिस्तान का था वो कोलैप्स कर चुका था, तो
हम उम्मीद ये कर रहे थे कि अब सबसे बेहतरीन वक्त भारत के लिए था, मौका था, अवसर था, सुनहरा अवसर था कि अब पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत एक बार फिर से हासिल कर सकता था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि भारत जिस अवसर से चूक गया, जिस मौके से चूक गया, वो ये है कि यहाँ बलूचिस्तान एक अलग देश पाकिस्तान को तोड़कर बनाया जा सकता था। हमने अपने अतीत से दरअसल नहीं सीखा। 1971 के युद्ध के बाद, शिमला समझौते के बाद 1 लाख पाकिस्तान सैनिकों को वापस भारत ने किया, लेकिन पीओके हासिल नहीं कर पाए। 1 लाख सैनिकों की वापसी के बाद भारत को क्या मिला? भारत को कारगिल वार मिला, भारत को मुंबई हमला मिला, भारत को पुलवामा मिला, भारत को यहाँ पहलगाम जैसी घटना को झेलने की मजबूरी सामने आई। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि आज से शायद कुछ सालों के बाद कोई फॉरेन डिप्लोमेट रिटायर होगा अपने पद से, जब वो मुक्त होंगे उसके बाद इस पूरे मामले की हकीकत सामने आएगी कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों ही तरफ से सीज फायर करने के लिए बाध्य किया। मुझे लगता है कि अगर इस सीज फायर का किसी को कोई सबसे बड़ा फायदा है तो वो पाकिस्तान को है, क्योंकि अगर मौजूदा परिस्थितियां जो पाकिस्तान की इस वक्त बनी हुई थी, भारत अगर अपने हमलों को जारी रखता तो ये बेहतरीन वक्त था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस हासिल करने का। ये बेहतरीन वक्त था जब बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान से अलग कर भारत बना सकता था, और उसके बाद भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को किसी भी तरह के पाकिस्तान से खतरे की जो संभावना है वो खत्म की जा सकती थी। तो मुझे लगता है कि एक सुनहरा अवसर भारत चूक गया है। बिल्कुल महेश जी, सुनहरा अवसर जरूर था भारत के पास में पीओके को लेकर के भारत की मंशा पर, भारत सरकार की मंशा पर भी अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र जी, भारत ने इस बात का ऐलान तो किया है कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, भारत और पाकिस्तान के जो भी कूटनीतिक संबंध थे वो अब आगे किसी भी दिशा में बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, व्यापारिक संबंधों पर रोक रहेगी। लेकिन पीओके को लेकर के भारत की मंशा पर अब विपक्षी दल ही सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि पवन खेड़ा को भी अभी हम सुन रहे थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना कि सीज फायर को लेकर के सेना की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से सबसे पहले कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया। सबसे पहले जो हमें जानकारी मिली वो राष्ट्रपति की तरफ से मिली, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के माध्यम से हमें सीज फायर की जानकारी मिली, ना कि भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पहली औपचारिक जानकारी सामने आई। देखिए प्रगति, इस मामले में मैं ये कहूंगा, ये 4 दिन का जो सारी फिल्म चली है, 4 दिन में भारत ने पाया है और पाकिस्तान ने खोया है। जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है शायद इसकी भरपाई करने में उसको टाइम लगेगा, और भारत का अपर हैंड रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए ये ट्वीट हमारे सामने, मेरे सामने भी आया। मेरे को लगा शायद जिस तरीके से आजकल फेक वीडियो, फेक इंफॉर्मेशन चल रही है और इसका खतरा ज्यादा था युद्ध जैसे हालात में, मैं भी इसको थोड़ा सा इसकी रिलायबिलिटी पे मेरे को लग रहा था। मैंने कहा कहीं फेक ना हो। देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद जो उनका एक्स सोशल मीडिया पे जो आया है, उसके बाद लोग एक दूसरे से कंफर्म कर रहे थे कहीं गलत तो नहीं, मैं भी यही कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मैसेज आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जी, मतलब शायद अप्रत्याशी था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। मेरे को भी लग रहा था शायद ये कहीं गलत ना हो, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश सचिव ने जिस तरीके से 2 लाइन का बयान पढ़ा, उसके बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तब लगा शायद विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि सबसे पहले हमारे को सरकार दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित था। हम भी खुश हुए, हैरान भी हुए, खुश भी हुए, पूरा देश था। दूसरा प्रगति, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, इस मामले में पाकिस्तान ने 4 दिन में खोया ही खोया है, अपनी साख भी खोई है और सारो सामान, अपने हथियार भी खोया है और अपनी साख भी खराब की। भारत ने पाया ही पाया है। दूसरी बात, अभी ये जो खाली युद्ध विराम हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो व्यापार बंद किया गया था, भारत इंपोर्ट बंद किया था भारत ने, व्यापार अभी शुरू नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिल्ली में गिने चुने 2-4 लोग रह रहे थे, सारा स्टाफ वापस चला गया था। युद्ध के बाद जो ये हालात पैदा हुए, उसके बाद बहुत सारे लोग जिसकी पत्नी भारत में है, पति पाकिस्तान में है, या पत्नी पाकिस्तान में भारत में, वो अपने दौरे बीच में छोड़कर चले गए। उनका क्या होगा? करतारपुर साहिब कॉरिडोर वो हो गया, और सिंधु जल वाला, सारी चीजें अभी स्टैंड स्टिल पे है, उन पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ, खाली युद्ध विराम हुआ है। और दूसरी बात आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, उसने बात की, मतलब भारत का हाथ ऊपर है। उन्होंने बात की, एक तरह से प्रस्ताव रखा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। इसकी डोज शायद अमेरिका से
विदेश मंत्री से डोनाल्ड ट्रंप से डोज मिली थी, पूरी रात जैसा उसने बताया कि इनको मनाते रहे, शायद धमकाया भी जरूर गया होगा। तो ये डोज अमेरिका की तरफ से मिली थी और जिस तरीके से अपना सब कुछ गवाते जा रहे थे, हथियार, और 5 एयर बेस पे आज बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सुबह भारत ने जो काउंटर अटैक किया, रावलपिंडी, सरगोधा और जो उनके एयर बेस थे, पाकिस्तान को लगा कि अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया था। तो पाकिस्तान अमेरिका के उसके मान गए और डीजीएमओ ने खुद बात की। भारत ने अभी अब ये कहा है, मैं बताऊं सीज फोर में अंदर की बात यह है, भारत ने ये साफ कर दिया है अमेरिका के सामने भी, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट हुई तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये अंदर की डील हुई, आपको बता दो, इससे भारत राजी हुआ। बिल्कुल महेश जी, हालांकि इस बात का औपचारिक ऐलान पहले ही भारतीय सेना की तरफ से कर दिया गया था कि पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि को अब युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले सीज फायर लागू कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के मंसूबों से, पाकिस्तान के नापाक इरादों से हर कोई वाकिफ है, ना सिर्फ भारत सरकार, ना सिर्फ भारतीय सेना, बल्कि देश का एक एक बच्चा इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि पाकिस्तान कभी भी अपने बयानों पर खरा नहीं उतरा है। सीज फायर लागू होने के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गतिविधि की जाती है तो क्या अब भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी तरह से युद्ध मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कि तैयारी के लिहाज से कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है और जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है समुद्र पर, जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत अपना मोर्चा संभाले हुए था, जिस तरीके से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगातार भारत को एक वरीयता के स्तर पर बेहतरीन परिस्थिति में इस वक्त बना हुआ था, किसी भी तरह का अटैक नाकाम हो रहा था S-400 के जरिए। राफेल जिस तरीके से अपना जादू दिखा रहा था, उसके बाद ये माना जा सकता था। दरअसल मैंने क्यों कहा कि भारत ने एक सुनहरा अवसर खो दिया, भारत ने एक बेहतरीन अवसर गवा दिया, वो इसलिए कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का था वो पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका था। राजनीतिक नेतृत्व जो किसी भी जंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका था। इसके अलावा सैन्य नेतृत्व की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व तस्वीर से गायब था। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने के अलावा कुछ भी कर पाने में जो पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व से जुड़े शीर्ष चेहरे थे वो नाकाम हो रहे थे, सिवाय इंटरव्यू देने के, सिवाय प्रोपेगेंडा करने के कुछ भी उनकी तरफ से नहीं किया। यहां पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया गया कि यहां पर सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान की तरफ से जाहिर किया गया। कहा गया कि जो सिरसा का एयरबेस है एयरफोर्स का वो ध्वस्त कर दिया गया, जबकि बाका सिरसा एयरफोर्स का वो मिसाइल नहीं कर पाई थी, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया था और उसका मलबा खेतों में मिला था। तो इस तरह की झूठ एक के बाद एक झूठ जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ाता रहा। जब पाकिस्तान की झूठ का इतिहास है और पाकिस्तान कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले भी जब झूठ परोस रहा था पूरी दुनिया को, तो ऐसे में इस सीज फायर से क्या भारत हासिल कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि चूंकि राष्ट्रधारा की बात होगी, चूंकि शांति की बात होगी, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शायद कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे अहम सवाल है। और मुझे लगता है कि आप याद रखिएगा अगले कुछ सालों के बाद कोई ना कोई जो फॉरेन डिप्लोमेट है वो अपने पद से रिटायर होगा, उसके बाद कोई किताब लिखी जाएगी और उसमें इस पूरे सच का खुलासा होगा कि आखिर क्यों भारत ने जीती हुई बाजी को छोड़ दिया, क्यों एक बाजी जो भारत लगभग जीत चुका था। पाकिस्तान के पास हथियार नहीं थे, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, पाकिस्तान के पास सेना नहीं थी, पाकिस्तान के पास इस्लामिक कंट्रीज का समर्थन नहीं था। ये भारत था जो पूरी दुनिया का समर्थन हासिल कर चुका था। पाकिस्तान को चाइना मदद के लिए सामने नहीं आ सकता था। इससे अच्छा वक्त कब मिलेगा भारत को, जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत वापस हासिल कर सकता था, और इससे बेहतरीन वक्त नहीं मिल सकता था। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ये बेहतरीन वक्त था कि जब बलूचिस्तान बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर ये लगता कि वो दुनिया के नेता हैं, क्योंकि बलूचिस्तान बनाने का इससे बेहतर वक्त, इससे बेहतर अवसर भारत को नहीं मिल सकता था। और आने वाली पीढ़ियों को फिर पाकिस्तान का खतरा भारत के लिए एक तरीके से खत्म हो जाता, क्योंकि जो ताकत थी पाकिस्तान की, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, या कह सकते हैं कि दुनिया का नक्शा बदल जाता, तो उसके बाद भारत को भविष्य में फिर कभी भी पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं रहता। अगर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ने में, 2 देशों में तब्दील करने में अगर भारत कामयाब होता, तो देखिए इस बात को याद जरूर रखिएगा, अगले कुछ सालों के बाद ये सच उजागर होगा कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जीती हुई बाजी छोड़ने को मजबूर कर दिया।
बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ देखने को मिलती है और आगे के हालात क्या कुछ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर लागू हुआ, अब आगे क्या कुछ दशा और दिशा दोनों देशों की तरफ से तय की जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी जुड़े हुए थे। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।